प्रिय दर्शकों प्रणाम। मैं आरपी पंडित भारती टुडे 21 से आपके साथ हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे इतिहास का गवाह बनाता हूँ जो कि भगवान परशुराम, जो कि एक धनुषधारी थे और फरसे के प्रहरी थे, वे आज भी अमर हैं, अजर हैं और मानवता के खून में बसते हैं, रचते हैं। वे ऋषि जगदम्बिनी के पुत्र, माता रेणु के सुपुत्र, और मान्यता ये है कि यहाँ आज मैं माना पाव में हूँ, जहाँ पर उनका एक जन्म स्थान बताया जाता है। आप देख रहे हैं उनके दरबार में विष्णुगुप्त चाणक्य जी, जो कि राजनीति के महान पंडित कहे गए हैं, और साथ ही भगवान श्री राम की प्रतिमा है। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ब्राह्मण एक कौम है जो ब्राह्मण धर्म है, उन और गौरव का ये मंदिर की एक गोद में इस तरह का भव्य मंदिर शायद आपको कभी और कहीं भी देखने को ना मिले, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर जन्म लिया और माता रेणुका ने यहाँ पर उन्हें जन्म दिया, और ऋषि जगदम्बिनी की ये तपस्स्थली भी मानी जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मंदिर की छटा, और यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि 2-3 दिन से मेला चल रहा था, और इसमें दूर दूर से जिस तरह से श्रद्धालु आकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेते हैं, इसके प्रांगण को अगर आप देखेंगे तो जैसे घंटा छटा और ये गुम्बज बना हुआ है, और गुम्बज के साथ ही आप देख रहे हैं कि अंदर मंदिर में बहुत भव्य तस्वीर भगवान परशुराम जी विराजमान है, जो कि अपनी माता रेणुका के चरणों में हमेशा भक्ति भाव से एक तपस्या करते रहे। और भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि जगदम्बिनी की संतान ब्राह्मणों का एक गौरव है, और इसका एक इतिहास है। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा जो यहाँ के पुरोहित हैं। तो व्यास जी, आप का स्वागत है, और भगवान परशुराम जी की आप सेवा करते हैं, यह बहुत खुशी की बात है। आप इस मंदिर के बारे में 2 शब्द बोलें। ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है और जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। इनके साथ माता रेणुका जो थी, वो भी कई औषधियों का ज्ञान था, और ये जो पूरा वन प्रदेश जो है वो पूरा औषधियों से भरा हुआ है। और जमदग्नि ऋषि स्वयं उस समय के सर्जरी के डॉक्टर माने जाते हैं। जैसे कहा जाता कि शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने कई प्रकार की औषधियों का किया था, क्योंकि भृगु ऋषि के पुत्र जो च्यवन हुए, तो च्यवन ऋषि के बारे में जानते होंगे। च्यवन के उर्व हुए, और उर्व के ऋचिक, और ऋचिक के जमदग्नि, और जमदग्नि के परशुराम। ऐसा भृगु ऋषि के समय से चला। तो भृगु ऋषि स्वयं संजीवनी विद्या जानते थे। उन्होंने च्यवन ऋषि को भी सिखाया और ऋचिक को भी सिखाया, और ऋचिक के बाद में जमदग्नि ऋषि को भी दिया था। किंतु उन्होंने इस बात का प्रयोग केवल रेणुका माता के समय में उन्होंने किया था। जब रेणुका माता को जब मस्तक काटा था, उस समय में इस संजीवनी विद्या का प्रयोग किया था। बाकी का फिर और अन्य समय में नहीं किया, और जहाँ ज़्यादा खास होता है तभी इस विद्या का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, व्यास जी ने जो बात बताई, भृगु ऋषि के बारे में पूरा संसार जानता है कि इतने महान तपस्वी और एक योद्धा, क्योंकि उनके परिवार में एक योद्धा ने जन्म लिया। इनकी योद्धा का वर्णन चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता। भगवान परशुराम जी ने जिस तरह का इतिहास इस भारत के कण कण में अपनी एक मीठी भाषा और सुरीले तप से कहा है, उसकी कथा बहुत छोटी नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि इधर यज्ञ हवन के साथ साथ कुछ श्रद्धालु जैसे कि पूरी भक्ति भाव से यहाँ पर गीत संगीत से भगवान परशुराम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और आप यहाँ से देख रहे हैं सामने बहुत ऊंचे स्थापित है। और ब्राह्मणों को, मैं पूरे देश के ब्राह्मणों को आह्वान करना चाहूँगा कि सभी को एक बार इस मंदिर में आकर भगवान परशुराम जी की कृपा और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। और आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं यही एमपी से आई हूँ, लेकिन हम महाराष्ट्र से। अच्छा, आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ। अच्छा, आपने कितनी बार आ चुके इस मंदिर में? पहली बार आए। आपको कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, इसके बारे में आप जानते हैं कि जैसे भृगु ऋषि, उनके पोते थे जगदम्नि जी और उनके सुपुत्र थे भगवान परशुराम। ये औषधियों का एक जंगल था, जो कि उस समय में जब डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे तो उस समय भी भृगु ऋषि को इतना ज्ञान था कि वो जो उसकी माता का शीश काट लिया गया था उसमें उसको उपयोग किया था। तो आप कितनी कथा जानते हो? मैं कथा नहीं जानती है। तो देखिए यहाँ पर दूर दूर से जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पार्किंग और इधर ठहरने का एक स्थान है जो कि धर्मशाला। मैं तमाम देश के ब्राह्मणों को यहाँ की एक जानकारी देकर यह जरूर कहूँगा कि सभी लोग भगवान परशुराम जी के चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ पर आएँ और अपने परिवार को सुखी व समृद्ध तथा सनातन धर्म के प्रति ज्ञानवान बनाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि कौन भगवान परशुराम थे और कौन श्री राम। तो मैं इसी के साथ फिर ये आए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ। आप कहाँ से आए हो? मैं BCM पैराडाइज इंदौर। वाह जी वाह, इंदौर से आए हैं। तो आप पंडित जी हैं? नहीं, और कौन है आप? एक इंसान जैसे नॉर्मल। जय हो जय हो। ये कहते हैं हम पंडित से बढ़कर एक इंसान हैं। और इस बालक ने जो ये परशुराम जी की स्टोरी मालूम है? आ जाओ इधर। देखिए यहाँ पर एक खुशी की बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी भगवान परशुराम जी की महिमा और कथा को जानते हैं। तो आप क्या क्या जानते हो परशुराम जी के बारे में? मैं ये जानता हूँ कि जब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था तब परशुराम जी क्रोधित होकर आए थे। बस मैं इससे आगे नहीं जानता। तो देखिए इन्होंने बोला कि क्योंकि परशुराम जी कई युगों तक अपना प्रकाश फैलाते रहे, और इन्होंने रामायण का एक अंश बताया कि जब भगवान परशुराम जी ने परशुराम जी का धनुष तोड़ा तो उस समय परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे। ऐसे क्या है ना आपने? तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इसी तरह फिर भक्तों आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।